ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस जज में पूछा गया कि कौन थे ऑथर फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के। वो थे आपके भगवती चरण वोरा। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास किया गया था? 2005। और तीसरा क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 243D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ राइट। बिकॉज जो रिजर्वेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 243D में आपका उसमें प्रावधान किया गया है 243 के डी में। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका रिजर्वेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 334। जो रिजर्वेशन होगा वो क्या करेगा, किसके इफेक्ट को, जो आर्टिकल 334 है उसके इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आर्टिकल 334 में क्या लिखा है दोस्तों? जो आर्टिकल 334 है इसके दो क्लॉज है। पहला जो क्लॉज है उसमें 334A उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा एससी और एसटी के लिए। जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो आर्टिकल 334 में के ए पार्ट में है। और 334B में जो आपका रिजर्वेशन है वो आपका एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन किस चीज़ में रिजर्वेशन दिया गया है? जो रिजर्वेशन दिया गया है वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट का जो रिजर्वेशन का प्रावधान है आर्टिकल 334 पे दिया गया है। तो जो स्टेटमेंट ये कह रही है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट कह रही है कि जो ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है पंचायत राज में, तो इसका जो इफेक्ट है वो 334 को कम करेगा। लेकिन इसका और इसका कोई लिंक नहीं है वुमेन का रिजर्वेशन का और 334 आर्टिकल को। जो वुमेन का रिजर्वेशन दिया जाता है वो सिर्फ पंचायत में दिया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में आपका कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है महिलाओं के लिए। तो इसका प्रावधान कम नहीं करता है, तो आपको इसे लिंक करना आना चाहिए। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली। अब नेक्स्ट कोर की ओर जाते हैं। फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एडल्ट वुमेन हुज कंसेंट इज मैंडेटरी। जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी के एमटी पे में, तो किसका कंसेंट, जो कंसेंट है, सहमति, सर्वसहमति जरूरी है। इसमें ऑप्शन है आपका ओनली वुमेन कंसेंट, वुमेन हर पेरेंट एंड फादर एंड अनबॉर्न, वुमेन एंड हर इन लॉज, द वुमेन एंड फादर ऑफ बॉर्न। तो इसमें जो कंसेंट है वो सबसे पहले वुमेन, ओनली वुमेन कंसेंट नेसेसरी है। तो देयरफॉर आंसर शुड बी ओनली वुमेन कंसेंट। हु सेड द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द ओनली पाइस एस्पिरेशन ऑफ द नोबल सॉइल्स। जो पाइस होते हैं, पाइस मतलब एक आपका पवित्र एस्पिरेशन है हमारे नोबल सोल्स के लिए। ये कहा था आपका आइवर जेनिंग्स ने। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इवेंट को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो कौन सा केस हुआ था इन चार में से, सज्जन सिंह, बेरूबारी और गोलकनाथ और केशवानंद भारती में से। तो दोस्तों सबसे पहले जो केस हुआ था आपका बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। फिर आपका फिर आपका सज्जन सिंह केस, ये कब हुआ था आपका 1900। एक सेकेंड, जो ये केस हुआ था दोस्तों, इस सेकंड नंबर में आपका सज्जन सिंह का केस हुआ था। ये 1900 आपका 62 में हुआ था। फिर आपका गोलकनाथ 1967। फिर आपका क्या दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, सज्जन सिंह का केस कब हुआ था, सॉरी 1962 बोला मैंने आपको। 1965 में सज्जन सिंह का केस हुआ था। बेरूबारे का 1960 में केस हुआ था। और जो गोलकनाथ का केस है मैंने बताया आपको 1967। और केशवानंद भारती है आपका 1973। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले कौन सा, बेरूबारी यूनियन केस 1960, फिर सज्जन सिंह केस सबसे पहले आएगा आपका 2, फिर 1, फिर आएगा आपका गोलकनाथ 3, फिर 4। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा दोस्तों 2, 1, 3, 4 अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इनमें से कौन सा मतलब करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले यूनेस्को पेरिस में बिल्कुल
पेरिस में है। दूसरा आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक मनीला में, ये भी इसके बारे में हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही है, तभी हम इसको अपहेल्ड करते इस स्टेटमेंट को, बाद में देखेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो कि आप सब जानते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और चौथा है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि आपका हैग में है, हैग नीदरलैंड में है। तो आपका राइट स्टेटमेंट क्या होगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपका इसका राइट स्टेटमेंट होगा, जो कि आपका कहाँ है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग, चाइना की जो कैपिटल है वहाँ पर है। ये देख सकते हैं आप, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज इनुमरेटेड द राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू हियरिंग। तो कौन से आर्टिकल में है? आपका आर्टिकल नंबर 21 में इसका प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें इन्यूमरेट की थी। जीवन जीने का अधिकार है, जीवनी जीने का राइट टू लाइवलीहुड, और प्राइवेसी का अधिकार है। प्राइवेसी मतलब जो अपनी एक निजता होता है, निजता का अधिकार, और डिग्निटी और हियरिंग, जो आप कोर्ट में आप केस फाइल करते हैं तो उसका भी आपको अधिकार है सुनने का। और राइट टू डिग्निटी मतलब टू लिव विद मर्यादा के साथ रहने का आपको अधिकार है। तो ये कौन से आपके आर्टिकल में है? ये है आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है, आपका आर्टिकल 21। आपको याद रखना कौन कौन से, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू हियरिंग। Autonomous District Council under the 6th schedule of Indian Constitution is not operated to which of the following state of Indian Northeast India? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन से शेड्यूल में नहीं है आपके? ये आपके विच कौन से उसमें नहीं है? ये आपके मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। जो इसकी ट्रिक है दोस्तों, मेरा आसामी मित्र, मेरा से हो गया आपका मेघालय, और मिजोरम से हो गया आपका मिजोरम, त्रिपुरा से आपका त्रिपुरा, आसाम से आपका आसाम, मेरा से मेघालय। आपको याद रखनी है आपको ट्रिक। तो इसमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? नागालैंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया? कौन सी जो समिति है जिसने बताया है कि जो पहली बार बताया कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है आपका हेल्थ और एजुकेशन में, उसे भी पॉवर्टी, जब हम गरीबी जो रेखा का आकलन करते हैं तो इसे भी लेना चाहिए आपको, किसको? प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन में। तो ये कहा गया था दोस्तों तेंदुलकर कमेटी। थेरीगट्टा इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? थेरीगट्टा किससे रिलेटेड है दोस्तों? खुद्दक निकाया, खुद्दक निकाया से आपका थेरीगट्टा रिलेटेड है। Which of the following text was translated in Persian under the title Behr-ul-Asmar during the reign of अकबर? कौन सा जो टेक्स्ट है उसे ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में? टाइटल क्या नाम, किस टाइटल से? बेर-उल-असमार। किसके रेन में? अकबर के टाइम में। रजत रांगनी, इसका राइट आंसर क्या है? रजत रांगनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये आपका किसका है? मीडिएवल हिस्ट्री से और यूपीपीसीएस जज का क्वेश्चन है ये आपका। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बरीद क्या होता है आपका? मैसेंजर होता है, मैसेंजर, या आप इसको कह सकते हैं जो जासूस होते हैं, मैसूस एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, वो परित होते हैं। एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भी क्या कहते हैं इन्हें मीडिएवल हिस्ट्री के टाइम में। और मुकद्दम क्या होता है? विलेज हेडमैन, बिल्कुल राइट। ओके, सदक क्या होता है? चैरिटी, बिल्कुल। सदक क्या है? चैरिटी को जो मनी देते हैं, जो चैरिटी कलेक्ट करते हैं, जो दान का पैसा होता है उसे कलेक्ट करने वालों को कहते हैं सदक का। जो दान जो देते हैं उसे कलेक्ट करने के लिए कौन से ऑफिसर होते हैं? सदक। और मुकद्दम क्या होते हैं? विलेज एडमैन, जो गांव के जो मुखिया होते हैं उन्हें मुकद्दम कहते हैं। और मैसेंजर होते हैं आपका बरी। तो इसका आंसर जो होगा सर्किल, चीफ ऑफ इन्फेंट्री। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा।